बात एक ऐसी खबर की कर लेते हैं जिसने आज देशवासियों को चौंका दिया, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई जो मामला तो एक राज्य के एक शहर का है, लेकिन उस रिपोर्ट ने देश भर के हिंदुओं को संकट में लाकर खड़ा कर दिया। यही कारण है कि आज शुरुआत मैं इसी मसले से करता हूं। बात दरअसल संभल की हो रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है और रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ और उन दंगों के पीछे की वजह क्या है और उन दंगों के बाद की स्थितियां क्या है, उसका भी जिक्र किया गया है, जिसमें डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र है। इसमें बताया गया है कि कभी 45% यहां हिंदू हुआ करते थे, जो आज घटकर 15 से 20% रह गए हैं। यानी समझिए कि 15 से 20% हिंदू रहने की वजह से अब यह मामला और ज्यादा गहराता जा रहा है और इसको लेकर यह बताया जा रहा है कि यहां जहां 45% हिंदू हुआ करते थे, वहां 15 से 20% हिंदुओं के आंकड़े पहुंचने के पीछे की वजह यह है कि यहां की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। अब जरा समझिए क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। बार बार दंगों से यहां पर हिंदुओं की आबादी जो है वो कम हो गई है, यह मैं संभल की जानकारी दे रहा हूं। दूसरी, संभल में सिर्फ 15% हिंदू बचे हुए हैं। जहां हिंदुओं को लेकर यह कहा जाता था कि आबादी आजादी के वक्त वहां पर 45% हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हैं। यानी आप और समझिए, 1947 में 55% मुस्लिम और 45% वहां पर हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आजादी के बाद वहां पर दंगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और मुस्लिम आबादी वहां पर बढ़ती चली गई। यही कारण है कि ये बात निकलकर सामने आई। आजादी के बाद अब तक यहां पर 15 बार दंगे हुए हैं। 15 बार, 1 2 3 4 नहीं, 15 बार दंगे। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी बताऊंगा। जरा आंकड़ा समझिए, 1947, 48, 53, 58, 62, 76, 78। इसके अलावा एक और बार जरा ग्राफिक्स को मारिए, अगली जो स्लाइड है उसमें और सन लिखे हुए 80, 90, 92, 95, 2001 और 2019 और हाल ही में पिछले साल 2024। इतने दंगे, एक के बाद एक 15 दंगे। यही कारण है कि आतंकवादी संगठनों का अड्डा संभल बन चुका था। अब जब कोई जगह आतंकवादियों का अड्डा बन जाए तो फिर वहां क्या हो रहा था? वहां अलकायदा, हरकत मुजाहिदीन के जो लोग हैं वो वहां पर पैर पसारना शुरू कर चुके थे। यही कारण है कि यहां सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर किसी देश का, किसी राज्य का कोई शहर अगर लगातार दंगों की आग में झुलस रहा है तो फिर उस पर चर्चा करना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। यही कारण है कि आज मैंने मध्य प्रदेश में इसको लेकर चर्चा शुरू की। अब संभल का जिक्र क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको भी समझिए। ये वो जगह है जहां पर भविष्य में कलयुग के अवतार जन्म लेने वाले हैं, जहां कई मंदिर निकलकर सामने आ चुके हैं खुदाई में। इसलिए यह जिक्र हो रहा है कि कैसे एक शहर को खत्म करने की दिशा में काम चल रहा था।